महिला डॉक्टर के रेप हत्याकांड को 1 महीना बीत गया है, लेकिन अब तक इंसाफ की मांग जारी है। डॉक्टर हो या आम लोग, पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन कर पीड़िता के लिए इंसाफ और दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई के हाथ अब भी खाली हैं और इसी बीच कोलकाता में रात दोपहर प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन अब भी जारी है। 1 महीना बीत चुका है न्याय की मांग को लेकर, लेकिन अब तक इस मामले में न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा। और एक बार फिर किस तरीके से देखिए आप, यहाँ पर रात दोपहर प्रदर्शन किया गया। कोलकाता की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन जारी है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। न्याय का इंतजार अब भी हो रहा है, इसलिए देश की सड़कों पर अब भी प्रदर्शन जारी है। तो रात भर लोगों ने कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन किया है और कोलकाता कांड की अभया के लिए देश भर में न्याय की मांग को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, डॉक्टर से लेकर आम जनता तक दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं इन सब के बीच विपक्ष भी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। सवाल यही है कि बंगाल की बेटी को न्याय के लिए आखिर कब तक इंतजार करना होगा। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन किया गया, सड़कों पर लोग उतरे हैं। लगातार 1 महीने से ये मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषियों को फांसी की सजा हो। देखिए, रिक्शे वाले भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अलग अलग वर्ग के लोग इस प्रदर्शन में उतरे हैं। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कोलकाता के नागरिकों ने शहर के हृदय स्थल एस्प्लेनेड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। राज्य की दुर्दशा के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। अगर ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने टीएमसी से जुड़े प्रभावशाली अपराधियों को बचाने के बजाय सारे सबूत मिटाने के लिए ओवरटाइम नहीं किया होता और निष्पक्ष जांच की इजाजत दी होती तो चीजें इतनी आगे नहीं बढ़ती। ममता बनर्जी को जाना होगा। कोलकाता कांड को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। राज्यपाल ने ममता बनर्जी को मामले पर आपात कैबिनेट बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाए जाने की भी सलाह दी है। लगातार ममता बनर्जी जो है वो निशाने पर हैं और गवर्नर ने आपात कैबिनेट बैठक इस मामले को लेकर बुलाने के निर्देश उन्हें जारी किए हैं। आरजीकर केस के लिए कैबिनेट मीटिंग हो, ऐसा गवर्नर की तरफ से कहा गया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाए जाने की भी मांग की गई है। एक तरफ न्याय की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार लोगों के निशाने पर हैं, विपक्ष के निशाने पर हैं और राज्यपाल भी उनसे अब कह रहे हैं कि आरजीकर केस पर एक कैबिनेट मीटिंग तत्काल बुलाई जाए। दोषियों को फांसी की सजा की मांग की जा रही है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी उठ रही है। 1 महीना इस पूरे मामले को बीत चुका है। पीड़ित परिवार अभी न्याय का इंतजार कर रहा है और न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। कोलकाता से आशिका हमारे साथ है, दिल्ली से दीपक विष्ट और आनंद तिवारी हमारे साथ है। सबसे पहले आशिका, आपके पास आते हुए, कोलकाता में इस वक्त क्या हो रहा है? कल रात भी वहां प्रदर्शन हुआ, 1 महीना बीत चुका है, न्याय का इंतजार अब भी कोलकाता के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, 1 महीने में 3 बार रात दखल यानी कि रात को जो है वो रात के ऊपर कब्जा करना, कैप्चर करना, रात को महिलाएं बाहर निकली। कल भी रात को यही तस्वीर देखने को मिली है। आज बहुत ही अहम दिन है, पूरे 1 महीने हो चुके हैं और अब ये सवाल उठ रहा है कि जांच जो हो रही है सीबीआई की वो कहाँ तक पहुंची है। जब आज स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी तब ये साफ होगा, क्योंकि जो सवाल कई उठ रहे थे कि क्या 1 से ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व है, क्या सबूत हटाने की कोई कोशिश हुई है, तो ये जवाब आज संभव है कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में मिले। उधर आज मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक भी है करीब 1 बजे, उसमें अहम फैसले हो सकते हैं, खास तौर पर पुलिस कमिश्नर को लेकर के जो लंबे समय से मांग जूनियर डॉक्टर्स की है वो भी हड़ताल पर बैठे हैं। तो इसे लेकर के क्या फैसला होता है ये भी देखना है। और विरोध प्रदर्शन की तो आज झड़ी लग जाएगी। सीपीएम की तरफ से लाल बाजार घेराव अभियान, बीजेपी की तरफ से डीसी दफ्तर घेराव अभियान
सहित कई रैलियां आज कोलकाता में निकलनी है। रात को 9 बजे, ठीक 9 तारीख को रात को 9 बजे जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। आज फिर रात कोलकाता जागेगा। ठीक है आशिका, मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, आप कोलकाता में भी मौजूद थे और आपने करीब से इस केस को देखा है। इस पूरे मामले में चूक कहां हो रही है? मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद भी सवाल यही उठ रहे हैं कि सीबीआई आगे क्या कार्रवाई कर रही है? जो आरोपी है वो गिरफ्त में है, लेकिन आगे एक्शन क्या हो रहा है? देखिए पूजा, जब सीबीआई के पास ये मामला आया उसके पहले कोलकाता पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी। सीबीआई उन्हीं सबूतों, उन्हीं जो सारा मौका वारदात था, उन्हीं आधार पर इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही थी। जो कोलकाता पुलिस ने उन्हें चीज़ें मुहैया कराई थी, चाहे वो केस डायरी हो, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे वो एविडेंस हो, जो कोलकाता पुलिस ने बरामद किए थे। और सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी तरफ से उन्होंने दलीलों में रखा था कि 40 एविडेंस जो है मौका वारदात से बरामद हुए हैं। अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की बात करें पूजा, तो इस मामले में अब सीबीआई की जांच जो है वो लगभग आखिरी दौर पर है। जो सीबीआई सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो डीएनए रिपोर्ट थी वो सीबीआई को मिल चुकी है और उसे एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल जो है वो अध्ययन कर रहा है। एक एक्स्ट्रा ओपिनियन जो है वो एम्स के डॉक्टरों से ली जा रही है ताकि एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। सीबीआई की जांच में भी अब तक यही बात सामने आ रही है जो कोलकाता पुलिस की जांच में आई थी कि जो आरोपी है वो मुख्य संजय रॉय है और उसी ने ये रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब 10:30 बजे स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई सौंपेगी, देखने वाली बात होगी उस दौरान जो बहस होगी उसमें क्या कुछ नई जानकारी सीबीआई देती है, क्या कुछ खुलासे सीबीआई करती है और आगे इस मामले की दशा और दिशा किस तरफ जाएगी, या 10:30 बजे के बाद साफ हो पाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ दीपक बिष्ट भी जुड़े हैं। दीपक, जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो कड़ी फटकार लगाई गई। ये भी वहां साफ हो गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन न्याय मिलता हुआ क्यों नहीं दिख रहा? ये इंतजार लंबा होता जा रहा है। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो गई, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कार्रवाई हो गई, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। देखिए, बिल्कुल इसी मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू करी थी और जब सुनवाई 20 अगस्त को शुरू की गई थी तो उसके बाद से ही लगातार पश्चिम बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई गई थी। उसके अलावा जो आज सुनवाई होनी है वो काफ़ी अहम है क्योंकि 10:30 बजे का समय है। सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी जिसमें वो सब कुछ बताएगी, क्योंकि जो कुछ 14 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ का जो कुछ पार्ट था वो सब उस स्टेटस रिपोर्ट में होगा। उसके अलावा केंद्र सरकार की जो याचिका लगाई गई है कि सीआईएसएफ जो वहाँ पर आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है उसको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इसको लेकर भी यहाँ पर विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम है सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि जब जो कुछ 14 अगस्त की रात को हुआ था वो भी इस स्टेटस रिपोर्ट में दाखिल करने के लिए कोर्ट ने कहा था और उसके बाद से इस रिपोर्ट के जरिए ये पता लग सकेगा कि अब तक इन दिनों में क्या कुछ सीबीआई ने हासिल किया है और कितने सबूत हैं, कितने लोगों के यहाँ पर स्टेटमेंट हो चुके हैं, कौन सा मजबूत। हालांकि जो कुछ भी होगा वो स्टेटस रिपोर्ट के साथ यहाँ पर सामने आ जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी उस पीड़ित परिवार को न्याय की आस यहाँ पर इस वक्त पूरा देश लगा रहा है। आज पूरा 1 महीना हो चुका है इस पूरे वारदात को और उसके बाद से ही लगातार लोगों का जो प्रोटेस्ट है, देश के डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर अब पीड़ित परिवार का जो पूरा न्याय पाने का जो जिम्मा है वो इस वक्त हर किसी ने लिया हो कि हर कोई चाहता है कि इस परिवार को न्याय मिले। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ये तय हुआ कि स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ लिख के सीबीआई यहाँ पर सौंपेगी और उसके बाद ही इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। पूरे देश को न्याय का इंतजार जरूर है। शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप हत्या मामले की सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता सरकार और बंगाल पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई थी कि बीते 30 सालों में अपने करियर में हमने ऐसा केस कभी नहीं देखा जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, जिस तरीके का रवैया सामने आया है, जिस तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ की गई है, एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई है। इन सभी मामलों को लेकर कड़ी फटकार लगाई गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी।
कोलकाता कांड को लेकर आज पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम जहां ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, तो वहीं ममता बनर्जी ने मामले में आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। वहीं 1 महीना होने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर डॉक्टरों का आज हल्ला बोल जारी रहेगा, जहां जूनियर डॉक्टर आज काम बंद कर प्रदर्शन करेंगे। दूसरी तरफ कोलकाता में रात में डॉक्टरों ने विरोध रैली निकाली। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ममता कैबिनेट की अहम बैठक भी है, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, चाहे विपक्षी पार्टियों का हो या फिर डॉक्टर्स का हो या आम जनता का हो। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने ईडी के निदेशक को पत्र लिखकर संदीप घोष से जुड़े स्वास्थ्य घोटाले की गहन जांच की मांग की है। साथ ही कोलकाता कांड को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की भी मांग उनकी तरफ से की गई है। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने के लिए ये लिखा है उन्होंने। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ममता बनर्जी को दोषी ठहराना गलत है, मुख्यमंत्री एक गली नहीं देख सकती। एक तरफ मैंने डॉक्टर्स के डिमांड का बस सपोर्ट किया है, एक तरफ मैंने ममता जी के बारे में कहा कि ममता जी ने जो बिल लेकर आई हैं वो वाकई ऐतिहासिक है, बहुत ज़बरदस्त है। और इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को दोषी ठहराना ये बिल्कुल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सारे एक एक गली एक एक शहर हर तरफ नहीं देख रहे, उनकी निगरानी होती है। वो डिपार्टमेंटलाइज्ड होता है, कंपार्टमेंटलाइज होता है। जो इशू है वो बहुत जघन्य है, वो नीचता का परिणाम है, बहुत घिनौना हुआ है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने कोलकाता कांड और भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर बंगाल में भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने अपनी चिट्ठी में कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर भी सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए। कोलकाता कांड में सरकार के एक्शन को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी को पत्र लिखा है जवाहर सरकार ने। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार की पार्टी छोड़ने पर बीजेपी ने ममता सरकार को निशाने पर लिया है। जहां सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार की रानी बता दिया, तो वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की। ममता बनर्जी की पावर में आने के पहले ममता बनर्जी, बाहर के आने के बाद की ममता बनर्जी, इसमें जमीन और आसमान का डिफरेंसेस है। और वो शायद दूर से देख रहे थे, राजनीति में तो थे नहीं जवाहर सरकार जी। जब आए तब उनको पता चला कि ममता बनर्जी तो अभी करप्ट ममता बनर्जी बन चुकी है, करप्शन की रानी बन चुकी है, तो पहले से वो अनसेटिस्फाइड थे। अच्छा है कि उनका गलतफहमी दूर हो गई, किसी का कल्चर क्या है उन्हें समझ में आ गया। तो रिजाइन से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग सीएम का रिजाइन मांग रहे हैं। और वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने जवाहर सरकार के इस्तीफे के फैसले को निजी बताया। साथ ही जवाहर सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि जवाहर सरकार ने जो शिकायतें की हैं उनमें से कुछ से हम लोग भी सहमत हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट, और बंगाल का तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ब्यूरोक्रेट जो भी है उस लिस्ट में जवाहर सरकार का नाम रहेगा। तो ये उनका पर्सनल स्टैंड है, पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल लेटर है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।